डॉक्टर प्रखर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार आएँ और समझाएं कि कोविड वार्ड में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे इलाज किया जाता है। देखिए, कोविड में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं आइसोलेशन होना, इसीलिए कोविड वार्ड मतलब एक आइसोलेटेड वार्ड। इसका जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो अलग तरीके से, जैसे आप देखेंगे एक पीपीई किट होती है, पर्सनल प्रोटेक्शन किट है ये, जिससे जो भी इस वार्ड में काम करते हैं नर्सिंग स्टाफ या वार्ड बॉयज जो होते हैं वो इस किट को पहनते हैं। थोड़ा किट दिखाइए क्लोज करके। और क्या ये पीपीई किट, मास्क, आइसोलेशन, क्या ये दौर फिर लौट आएगा, इस पर चर्चा करेंगे। और क्या क्या बेसिक ऑक्सीजन हम देख रहे हैं, ऑक्सीमीटर भी है क्या? और ऑक्सीमीटर भी लगा हुआ, पल्स ऑक्सीमीटर है जो पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स रेट इसको मॉनिटर करता है। साथ में ऑक्सीजन सपोर्ट है, ऑक्सीजन सपोर्ट कितना देना है, कितने लीटर पे देना है, वो ऑक्सीजन सैचुरेशन हम देख के और पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन देख के जज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस मात्रा में ऑक्सीजन को देना है, कितना ट्रीटमेंट का जरूरत है, कितना मॉनिटरिंग करना। ठीक है, तो अब सवाल आइए डॉक्टर प्रखर, थैंक यू। अब सवाल ये है कि क्या मास्क, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, कोविड वार्ड, पीपीई किट, क्या इसकी सीजन लौट आया? जी, जैसे सर ने बताया कि हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लोग रिलक्टेंट रहते हैं, हम प्रिवेंशन पे कम ध्यान देते हैं और ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए हमारे लिए कहीं ना कहीं ये कोविड घातक होता है हर बार की तरह। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो ओमिक्रॉन जैसे ओमिक्रॉन था, ये भी JN.1 भी उसी का वेरिएंट है, लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और खासतौर पे जिनकी एक्सट्रीम एज जो होते हैं, खासतौर पे बच्चे और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। और अगर आप देखेंगे तो थाने में एक जो पेशेंट था जिनको डायबिटीज था, उनकी एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच में। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बता दें सबसे पहले, बेंगलुरु में कोरोना से पहली मौत की खबर आ गई है। कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है। कर्नाटक में कोरोना के 38 एक्टिव मरीज हैं, एक मरीज की मौत हो गई है। कर्नाटका से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बेंगलुरु में कोरोना से पहली मौत की खबर आ गई है सामने। कोरोना से एक मरीज की मौत हो चुकी है। अब इसके और क्या कारण थे उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, लेकिन जैसे डॉक्टर सुरेंद्र मीना बता रहे थे कि इससे लोगों को ये समझना होगा। सर, जब पहले हमने देखा, जब फर्स्ट वेव की बात करते हैं हम लोग, तो 2019 साल खत्म हो रहा था, 2020 में पहला लॉकडाउन लगा, तब भी कहा जा रहा था ऑल इज वेल, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने फिर फर्स्ट वेव तो देखी, हमने सेकेंड वेव देखी। सेकेंड वेव कितनी खतरनाक थी वो हमने देखा, वो खबरें भी हमने कवर भी किया उसको। लेकिन अब अगर हम बात करें, जो JN.1 वेरिएंट है, ये कितना खतरनाक है? जैसा कि अभी आपने बताया कि बेंगलुरु में रिसेंटली कर्नाटका में एक डेथ हो गई, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इवन महाराष्ट्र के थाने में भी एक पेशेंट की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था, जिसको कि क्रॉनिक डायबिटीज थी, जिनको भी क्रॉनिक डिजीज है, जिनको मल्टीपल ऑलरेडी बीमारी है, उनके लिए बहुत खतरनाक है, उनको बचने की जरूरत है। JN.1 जिसको कहा जा रहा है, इस वेरिएंट के बारे में बताएं, कितना खतरनाक है ये? देखिए, कोई भी वेरिएंट जो कोरोना का होता है, सब वेरिएंट्स होते हैं, ये काफ़ी खतरनाक उन लोगों में है जिनकी अंडरलाइंग डिजीज़ है। खासकर जैसे मैं बच्चे की बात करूंगा, मैं पेडियाट्रिशियन हूँ, तो जैसे बच्चों में देखते हैं उनकी लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है और वहाँ हमें बहुत ध्यान रखना है। इसलिए जैसा कि हम सेकेंड वेव में लापरवाही से बहुत लोगों की मौत हुई, इस बार हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा सतर्क रहें, बिल्कुल डरे, सावधान रहें और उस पर ज़रूर डिस्टेंस मेंटेन करें, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, जिससे कि ये खतरनाक बीमारी हमारे घर तक ना आए। डॉक्टर मयंक सक्सेना जी, ये जो LF.7 और LS.2 जो वेरिएंट है, ये किस तरह का वेरिएंट है? सब वेरिएंट बताया जा रहा है, थोड़ा समझाएं। और क्या इससे कोई खतरा भी है, डरने की जरूरत है क्या इससे? ओमाइक्रॉन के न्यू वेरिएंट हैं NB.1.8.1 एंड LS7। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये WHO ने अंडर मॉनिटरिंग, वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग में रखा है, यानी अभी इसका स्टेटस पूरी तरह क्लियर नहीं है कि कितना। JN.1 तो वायरस ऑफ इंटरेस्ट इसे कहा गया, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है ये, तो ये अभी अंडर मॉनिटरिंग है, तो इसलिए अभी सतर्क रहने की जरूरत है। अभी उनकी तरफ से भी क्लैरिफाइड नहीं है कि कितना घातक हो सकता है, बट सेफ्टी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आप अब जैसे हम देख रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां होंगी, लोग इधर से उधर आना जाना होगा, फ्लाइट में ट्रैवल होगा। तो मैं अगर तीनों से पूछूं, अगर आप मैं आरएफ कैमरा से चाहूंगा आप दिखाएं, हाँ, अगर आप हैंड रेस करके बता सकें, क्या इस नए कोविड की जो वेव देखी जा रही है, क्या ये वेव है? कह सकते हैं इसको एक नई वेव है ये? जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं, आप हैंड रेस करके बताएं क्या? यस। और दूसरा अब ये बताएं, क्या ऐसे डरने की आवश्यकता है? हैंड रेस करके डरने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग लापरवाह रहते हैं, तो डरने की डेफिनेटली आवश्यकता है। उनको डरना चाहिए जिससे कि वो सावधान रहें और वो बच सकें इससे। डरने के साथ साथ सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा, टेस्टिंग नहीं हो रही है अभी भी, टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये बड़ी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम आपको पता, आप कैमरे इधर से लेकर आए आप, या बिल्कुल यहाँ रखे, फोरग्राउंड में इनको रखे आप, ताकि स्टूडियो कोविड वार्ड जो है समझ में आए।
अब आपने अच्छी बात कही, टेस्टिंग कम हो रही है। डॉक्टर साहब, आप कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, अब टेस्टिंग कम हो रही है, लोग कह रहे हैं कि अरे यार ऑल इज वेल, अब तो हम ये तो न्यू नॉर्मल है, अब हम कोविड कंपाइल्ड लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर चुके हैं। देखिए JN.1 जो है वो एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें म्यूटेशंस, खास करके जो एक म्यूटेशन है L4555, ये म्यूटेशन इसको इम्यूनिटी को इवेड करने की शक्ति देता है। तो इससे क्या होगा कि हमने जो नेचुरल इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी गैदर की है या वैक्सीन से जो इम्यूनिटी गैदर की है उसको ये सरपास कर जाएगा और आपको कोविड का शिकार बनाएगा। अब जहाँ तक बात है टेस्टिंग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि टेस्टिंग की तो होनी चाहिए। टेस्ट होने से ही पता चलेगा कि क्या क्वांटिटी है इस वेरिएंट की, और जहाँ तक बात है कि जो भी अभी सिम्टम्स आए हैं वो लेस सीवियर हैं, हालांकि रैपिडली फैलेगा क्योंकि मोस्ट इम्यूनो जो इवेजिव स्ट्रेन बोलेंगे कि ये इम्यूनिटी को पार करने वाला सबसे स्ट्रांग वेरिएंट आया है कोविड-19 अच्छा। का, तो ये इंपॉर्टेंट तो है। अब टेस्टिंग जो है वो डॉक्टर्स को दिखाने के बाद ही कराएं, अपने आप से जो सेल्फ किट करके जो आप टेस्ट करते हैं उससे बेहतर है कि अगर आपको फ्लू लाइक सिंड्रोम। डॉक्टर प्रखर, आप ये बताएं कि पहले जो हम देखते थे कि जो टेस्टिंग होती थी तो एक स्वैब टेस्ट होता था, एक ब्लड टेस्ट भी होता था, तो अब क्या वैसे ही टेस्टिंग हो रही है या कुछ और नई चीज आ गई मार्केट में? नहीं, RT-PCR ही स्टैंडर्ड टेस्ट है जो हम लोग पहले भी करते थे और वही करना है। और मुझे लगता है कि जब आपको सिम्टम्स होते हैं, खास करके इस बार जो सिम्टम्स हैं